बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद। वीवर्स, आज इन पेज उर्दू ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर के अंदर हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और रिबन के बारे में और कुछ टूल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक टाइटल मौजूद है, इन पेज उर्दू लेक्चर नंबर 3। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने इस टेक्स्ट का पैराग्राफ का साइज़ बड़ा या छोटा करना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। अब सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। अगर आप राइट टू लेफ़्ट यानी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप राइट साइड पर क्लिक करें, कर्सर दाखिल हो जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद लेफ़्ट साइड का आखिरी जहां पर आपका टेक्स्ट एंड होगा वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन शुरू करते हैं तब आपने शिफ्ट की को प्रेस करके राइट साइड पर एंड के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। पहला तरीका ये है, यानी अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तब आप राइट साइड पर कर्सर ले करें, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करें और एरो की का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों तरीके हैं। उसके बाद पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि हम इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट का कुछ हिस्सा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस का लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए यानी ड्रैगिंग पोजीशन के अंदर हम इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जितना हिस्सा सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके सामने मैंने ट्रिपल क्लिक किया हुआ है। ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि हमने रिबन के ऊपर जाना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कीबोर्ड को यूज़ करते हुए टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करूं तो तब कीबोर्ड से Ctrl+F10 की को हम प्रेस करेंगे। Ctrl+F10 की प्रेस करते हुए हम इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हमारे पास हैं। कीबोर्ड का तरीका है। दूसरा हमारा तरीका जो है वो है, कीबोर्ड के अलावा हमारा तरीका है रिबन। रिबन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर आप कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करेंगे। F12 की को प्रेस करने से रिबन का हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद पहला तरीका आपको मैंने कीबोर्ड का बताया, Ctrl+F10। यानी अगर आप Ctrl+F10 प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, कीबोर्ड +F10, Ctrl+F10 से साइज बड़ा होता है। यानी इससे कीबोर्ड क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो दूसरी की है हमारे पास Ctrl+F9। Ctrl+F9 से साइज को हम छोटा कर सकते हैं। यानी अगर हमने साइज को छोटा करना है तब हम कीबोर्ड से +F9 यूज करेंगे। Ctrl+F9 यूज करने से ये होगा कि इससे साइज छोटे। मैं कीबोर्ड से Ctrl+F9 को प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+F10 की को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये दो तरीके हैं। शॉर्टकट कीज के जरिए अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद रिबन के ऊपर अगर आप चले जाएं, रिबन से आप साइज को छोटा भी कर सकते हैं, साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने राइट क्लिक करना है या कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करना है। तो हमने कैरेक्टर बॉक्स के ऊपर जाना है। कैरेक्टर बॉक्स के ऊपर जाकर हम इधर से साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और साइज को छोटा भी कर सकते हैं। हमारे सामने कैरेक्टर बॉक्स ओपन हो चुका है। कैरेक्टर बॉक्स के अंदर सबसे पहले साइज लिखा हुआ है। साइज वाले हिस्से के अंदर हम इसको बड़ा, ये देखें मैंने 48 का साइज अप्लाई किया, ओके करेंगे तो साइज 48 हो जाएगा। तो कैरेक्टर बॉक्स खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है वो हमने कौन सी प्रेस करनी है, यानी कीबोर्ड से हमने Ctrl+H। अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस कर दूं, आपके सामने कैरेक्टर बॉक्स खुल जाएगा। कैरेक्टर बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, मैं इसी को सिलेक्ट अगर कर लेता हूँ, शॉर्टकट कीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने ट्रिपल क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक करने के बाद Ctrl+H या राइट क्लिक कैरेक्टर बॉक्स। तीसरा तरीका है फॉर्मेट के ऊपर जाकर कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे। कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इसका साइज चेंज करना चाहते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लातीन फॉन्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ से हम
कोई भी साइज स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके किया, ये स्टाइल इसका चेंज हो चुका है। फिर से हमने करैक्टर बॉक्स ओपन किया, करैक्टर बॉक्स ओपन करने के बाद अब हमारे पास बोल्ड, कंट्रोल बी कंट्रोल आई। बोल्ड का मतलब टेक्स्ट मोटा हो जाता है, इटालिक का मतलब टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। आउटलाइन ये होता है कि आपका जो ये टेक्स्ट है ये ऐसे नजर है जैसे आप रियल लाइफ के अंदर दो पेंसिल मिलाकर आप लिखते हैं और दरमियान के अंदर जो स्पेस होती है वो खाली सी होती है, यानी सिर्फ पेंसिल की लाइन हमें नजर आती है, तो उसको हम आउटलाइन कहते हैं। तो अगर आप इस टेक्स्ट को आउटलाइन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तब आउटलाइन को अप्लाई करके ओके करेंगे, आपका टेक्स्ट आउटलाइन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। यानी आप अगर टेक्स्ट को आउटलाइन फॉर्मेटिंग में लेकर आना चाहते हैं तब हम करैक्टर बॉक्स में जाएंगे, करैक्टर बॉक्स के अंदर जाने के बाद हम इसको आउटलाइन, उसके बाद इन दोनों तीनों को मैंने अनचेक कर दिया। अनचेक करने के बाद ये जो नीचे उर्दू फॉन्ट नेम लिखा हुआ है नूरी नस्तलीक है, नूरी नस्तलीक हम फॉन्ट कहाँ पर तब्दीली करेंगे। अगर आप उर्दू राइटिंग का फॉन्ट तब्दीली करना चाहते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने इन पेज उर्दू लेक्चर नंबर 3 को सिलेक्ट किया, तो इसका भी अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, ये कलर है, कलर चेंज कर सकते हैं रिबन के जरिए। उसके बाद नूरी नस्तलीक रिबन के ऊपर भी मौजूद है, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा जो वो करैक्टर बॉक्स है, करैक्टर कंट्रोल एच या राइट क्लिक करैक्टर या फॉर्मेट मेन्यू से करैक्टर को अप्लाई करेंगे, इसको भी आप आउटलाइन व्यू में देख सकते हैं। उसके बाद है करैक्टर बॉक्स में जाकर आप फॉन्ट चेंज करेंगे। तो जो भी हम टेक्स्ट का फॉन्ट अप्लाई करेंगे हमने उस फॉन्ट नेम को हमेशा याद रखना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपका कोई क्विज होता है, जब आपका कोई टेस्ट होता है, तो टेस्ट के अंदर ये होता है कि पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए कुछ फॉन्ट और कुछ स्टाइल के नाम दिए जाते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स आपको दिए जाएंगे कि आपने इस टेक्स्ट को इस फॉर्मेट के अंदर तब्दील करना है। तो जब आपको फॉन्ट का नाम दिया जाएगा तो अगर आप फॉन्ट जब आप अप्लाई करते हैं आपको इधर से नाम याद होगा तो फिर आप आसानी से उसका फॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। मैंने इसका फॉन्ट बम्बे ब्लैक कर दिया, इसका फॉन्ट जो है ये एरियल है, बाकी टेक्स्ट का फॉन्ट भी एरियल है। अब एक तो हमने इसको आउटलाइन किया, अब दूसरा तरीका क्या है, आउटलाइन के अलावा इधर हैच मौजूद है, एक स्टाइल मौजूद है। अब स्टाइल क्या होते हैं, हैच क्या होते हैं। स्टाइल के अंदर अगर हम इसको क्लिक करते हैं जिसके एक नंबर एक सिंगल लाइन, इसके नीचे सिंगल लाइन है। अब जो मैंने सिंगल लाइन अप्लाई की है वो अगर रिबन के ऊपर हम नजर दौड़ाएं तो हमें रिबन के ऊपर भी सिंगल लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी सिंगल वहां पर भी मौजूद है। अगर इसको हम डबल कर देते हैं वहां पर डबल हो जाएगा, तो करैक्टर बॉक्स पर भी डेफिनेटली डबल हो जाएगा। उसके बाद है इसको ओवरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन के अलावा बॉक्स इसके ऊपर लगा सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, पैटर्न के अलावा रिवर्स। अब रिवर्स को थोड़ा सा समझना होगा। रिवर्स ये होता है अगर हमारे टेक्स्ट का कलर जो भी होगा, हमारे पास रेड कलर है तो रिवर्स करने से जो रेड होता है वो बैकग्राउंड में चला जाता है और जो टेक्स्ट होता है वो वाइट हो जाता है। तो ये रिवर्स फॉर्मेटिंग कमांड है, हमने रिवर्स को ख़त्म करके नन अप्लाई किया। नन करने का मतलब हम टेक्स्ट को पहली हालत में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद है इधर आपके सामने 0 लिखा हुआ है, इधर आपके सामने 100 लिखा हुआ है। 0 ये होते हैं, इसको हम करैक्टर स्पेसिंग कहते हैं। करैक्टर स्पेसिंग ये होते हैं अगर आप इस टेक्स्ट यानी हमारे पास ये लेक्चर लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 4 और 5 यानी लाम ये काफ चे और रे, हमारे पास इसके अंदर 5 करैक्टर्स मौजूद हैं। हम इन 5 करैक्टर्स को अलग-अलग करना चाहते हैं, तब हम 0 पॉइंट जहाँ पर लिखा हुआ है 0% है, इसको अगर हम 120 करके ओके कर दें या इसको हम सिर्फ 20 कर दें, ओके कर इंटर करेंगे, तो इसमें ये होता है कि हम हर टेक्स्ट को, हर अल्फ़ाबेट को अलग-अलग कर सकते हैं। यानी ये जो हमारे पास कमांड मौजूद है इसको हम कह सकते हैं करैक्टर स्पेसिंग। ये देख अगर हम करैक्टर बॉक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर स्पेसिंग मौजूद है, जिसको मैंने रिबन से 20 किया तो आपको यहाँ पर भी रिबन करैक्टर बॉक्स के अंदर भी 20 लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद है स्केलिंग 100। अब इसको मैं 0 कर देता हूँ, ये पहली हालत में आ जाएगा। स्केलिंग में ये होता है कि करैक्टर जो आपका टेक्स्ट होगा, अल्फ़ाबेट होगा या वर्ड होगा, वो यानी वर्ड अगर है तो उसके लेटर्स अलग-अलग तो नहीं होंगे, लेकिन वो स्केलिंग यानी चौड़ाई के रुख वो बढ़ जाएगा। इसको मैं 120 करके ओके करता हूँ, अब वही 120 आपको रिबन के ऊपर भी नजर आ रहा है। तो ये है तरीका हमारा। इसको अगर हम फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो रिबन का काम भी, रिबन के ऊपर भी हमने काम करना है। ये करैक्टर स्पेसिंग है, ये है करैक्टर स्केलिंग है, फॉन्ट साइज है, इसको स्टाइल कहते हैं, इटालिक बोल्ड ये डायरेक्शन होती है, कलर है, ये लातिन फॉन्ट नेम यानी इंग्लिश वाले एरियल,
ये उर्दू वाले, ये लिखा हुआ है ऑटो और ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट। इसका फर्क ये होता है, आपके सामने मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके टॉप की जो स्पेस है, जो सिलेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑटो है, इसके अंदर इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा रखी है। अगर हम इस ऑटो को चेंज करते हैं, मैं इसको 40 करके एंटर करूँगा, आपके सामने ये स्पेस कम हो जाएगी। लेकिन अब इसमें ये है कि हमारा पूरा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको मज़ीद बढ़ा देते हैं। अब देखना ये होगा कि हमें नहीं इल्म के ऑटो के अंदर कितने पॉइंट मौजूद हैं। तो अब अगर हम 50 करते हैं तो 50 के अंदर हमारा टेक्स्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका मतलब ये हो कि हमने इसके लाइन की जो ऊपर वाली स्पेस है वो हमने ख़त्म कर दी। इसके अलावा अब अगर मज़ीद हम चाहते हैं लाइन के दरमियान, अब ये जो नीचे जो सिलेक्शन है वो कम है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, फिर नीचे जो 0 पॉइंट लिखा इसको अगर मैं 5 करके ओके करूँगा तो नीचे स्पेस बढ़ जाएगी। यानी दो लाइनों के दरमियान अगर हम स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमने 0 पॉइंट से 10 कर देना है, 5 कर देना है। अगर इसके अलावा अगर लाइन की हाइट ऊपर वाली स्पेस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो ऑटो की जो स्पेस है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर कुछ हमने फॉर्मेटिंग टूल पढ़े हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर हमने सबसे पहले रिबन के ऊपर काम किया। रिबन के अंदर हमने लाइन की हाइट और लाइन की स्पेसिंग, लाइन के दरमियान दो लाइनों के दरमियान की स्पेस जो 0 पॉइंट से चेंज की थी हमने, ऑटो से हमने चेंज की थी लाइन की हाइट। इंग्लिश फॉन्ट नेम के लिए हमने लातीन एरियल को हमने चेंज करके ये अप्लाई किया। ये देखिए ये फॉन्ट चेंज हो गया। उसके अलावा ये है कि अगर हम नूरी नस्तलिक के ऊपर अगर आते हैं तो ये उर्दू फॉन्ट होते हैं, उर्दू के लिए हम नूरी नस्तलिक से इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर का इस्तेमाल किया, हमने कलर को चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद टेक्स्ट को साइज़ बड़ा छोटा कि इसके मुख्तलिफ तरीके हमने सीखे। रिबन के ज़रिए हमने साइज़ को बड़ा किया, कीबोर्ड से हमने साइज़ को बड़ा किया, और तीसरा तरीका हमने पढ़ा था करैक्टर बॉक्स। करैक्टर बॉक्स के ज़रिए भी हमने साइज़ को छोटा और बड़ा किया। उसके बाद है स्टाइल। अगर टेक्स्ट के नीचे सिंगल, डबल या ओवरलाइन करना चाहते हैं, अब ओवरलाइन आपको समझा दूँ, ये होता है कि आपने उर्दू का पेपर पढ़ा होगा, एक पैराग्राफ होता है, यानी पैराग्राफ की सलीस और ख़त कशीद अल्फाज के मानी लिखें। अगर हम किसी लफ्ज़ को ख़त कशीद करना चाहते हैं उसका मतलब ये होता है या तो हम उसके नीचे अगर लाइन लगाना चाहते हैं तो सिंगल कर देंगे, अगर हम उसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं फिर हम उसको ओवरलाइन कर देंगे। अब ओवरलाइन करने से ये हो गया कि एक किस्म का वो ख़त कशीद। अब इसको मैंने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, अगर इसको मैं ओवरलाइन करूँ तो इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। तो ख़त कशीद के तौर पर हम ऊपर भी लाइन लगा सकते हैं या नीचे लाइन लगा सकते हैं। तो उसके बाद स्पेस हमने पढ़ी 0 पॉइंट, यानी करैक्टर की स्पेसिंग, करैक्टर की स्केलिंग। अब इस सारी फॉर्मेटिंग को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल, कीबोर्ड से सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद एक फॉन्ट में रख देता हूँ तमाम का। उसके बाद इसको स्केलिंग को मैं 100 करके एंटर कर देता हूँ, ये 100% होगी। उसके बाद ये एरियल फॉन्ट है हमारे पास, मैं इसको एरियल कर देता हूँ, या कोई एक और फॉन्ट है कोई भी मैं रख सकता हूँ। इसके ऊपर मैंने एरियल और रख दिया, और इस सारे को मैं नूरी नस्तलिक कर देता हूँ। उर्दू वाला नूरी नस्तलिक हो गया, इसको नन कर दिया। और इसके अलावा इसको मैं ऑटो, जो चीज़ हम चेंज करेंगे उसको उसी हालत के अंदर हमने अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर ऑटो को जब हमने चेंज किया तो मैंने फिर से ऑटो लिखा, तो ये सारी स्पेसिंग, सारी लाइन की हाइट पहली हालत में आ जाएगी। उसके बाद इसको 0 PT लाजमी हमने लिखना है। PT क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो मेजरमेंट है पॉइंट्स के अंदर होती है, हम पॉइंट लाजमी लिखेंगे। इसके अलावा अब कुछ हमने पढ़ना है। राइट क्लिक आप करें, राइट क्लिक के बाद करैक्टर बॉक्स। करैक्टर बॉक्स अगर आप बॉक्स को गौर से देखें तो साइज पढ़ लिया हमने, कलर पढ़ लिया, स्टाइल। इसके अलावा एक हैच मौजूद है। हैच क्या होता है? अगर आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर हैच का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उससे पहले हम इसको बड़ा करेंगे ताकि आपको सही नज़र आ सके। बड़ा कैसे करेंगे? बड़ा करने के लिए हमने, मैं इधर जूम को भी बड़ा कर दे तो मैंने 200 जूम कर दिया। बड़ा करने के बाद करैक्टर बॉक्स के ऊपर जाएंगे। करैक्टर बॉक्स के बाद गौर से देखें, इधर आउटलाइन हमने अप्लाई की थी, ये टेक्स्ट आउटलाइन में आ चुका है। दूसरा इसका जो तरीका है, आउटलाइन को हमने ख़त्म कर दिया। आउटलाइन को ख़त्म करने के बाद हैच, इसके अंदर मुख्तलिफ पैटर्न स्टाइल मौजूद हैं। अगर हम किसी भी स्टाइल को चेंज करेंगे, अप्लाई करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, तो वो स्टाइल जो है हमारा टेक्स्ट के अंदर अप्लाई हो जाएगा। यानी हम अगर किसी भी टेक्स्ट, पहले हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेक्स्ट हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम ये हैच अप्लाई कर सकते हैं।
तो करैक्टर बॉक्स जो है हमारा, करैक्टर बॉक्स के अंदर सिर्फ टेक्स्ट के अंदर हम हैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये उर्दू वाली जो राइटिंग है इसके अंदर भी हम वही हैच अप्लाई कर दें तो इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता कि ये सिर्फ इंग्लिश के लिए अप्लाई हो सकता है। अब आपके सामने एक टेक्स्ट उर्दू वाला है, एक टेक्स्ट इंग्लिश वाला है, दोनों के अंदर हमने हैच का इस्तेमाल किया। अगर हम हैच को ख़त्म करना चाहते हैं तो कोई भी कमांड होती है जहाँ से कमांड को अप्लाई किया जाता है वहीं से कमांड को ख़त्म किया जाता है। अब कलर को मैंने चेंज करना है, कलर भी मैंने चेंज कर दिया। साइज़ को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया। बाकी सारी जो जितने भी बाकी फॉर्मेटिंग टूल हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हालत के अंदर है। अब इसके अलावा एक ख़ास तौर पर एक लास्ट वाला एक टूल मैंने भी छोड़ा हुआ है, उसकी तरफ हम आते हैं। अब इसको गौर से देखें, ये हमारे पास की मौजूद है। इस की को अगर हम नॉर्मल करना चाहते हैं, की Ctrl+F9 और Ctrl+H लिखा हो, इसकी जो फॉर्मेटिंग हम इसको भी नॉर्मल कर देते हैं। मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया, उसके बाद आउटलाइन इटालिक बोर्ड को ख़त्म करके ओके कर दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल होगी। अब आपके सामने मैं एक फार्मूला लिखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पानी का फार्मूला हमने लिखना है तो पानी का फार्मूला कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है, हम इंग्लिश की तरफ आएंगे। उसके बाद हमने लिख दिया H2O। अब लिखना और पढ़ने में फ़र्क होता है, जिसने पढ़ लिया वो पढ़ेगा, सही पढ़ेगा, लेकिन अगर लिखने के तौर पर जिसने इसको देखा वो कहेगा कि ये गलत है, यानी इसका सिंटैक्स गलत है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन का H है, उसके बाद 2 है, 2 उसकी पावर है, उसके बाद ऑक्सीजन का 1 है, यानी हाइड्रोजन अगर 2 हिस्से है उसके बाद 2 लिखा हुआ है। तो मेथड इसका ये होता है कि हमने 2 को या तो ऊपर लेकर जाना होता है या नीचे। तो फार्मूले रूल के अंदर ये होता है कि जो बेस होती है, ये हाइड्रोजन बेस है, ये उसकी पावर है। तो फार्मूले रूल के अंदर जो बेस होती है उसकी पावर उसके नीचे आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने पावर को सिलेक्ट करना है। पावर को सिलेक्ट करने के बाद करैक्टर बॉक्स के ऊपर जाएंगे। करैक्टर बॉक्स के ऊपर जाने के बाद हमने इधर आपके सामने लिखा हुआ है बेस लाइन शिफ्ट। अब इसके अंदर वैल्यू मैक्सिमम आपने 4 देनी है या मिनिमम आपने 4 देनी है और मैक्सिमम आपने 5 देनी है। 5 से हमने नहीं बढ़ाना, 4 से हमने कम नहीं करना। ओके करेंगे। अब आपके सामने जो फार्मूला है वो एक्यूरेट हो चुका है। इसका मज़ीद थोड़ा सा अगर हम साइज़ को छोटा कर दें फिर आपको बआसानी सही नज़र आएगा। मैं इसका जूम 300 कर देता हूँ। 300 करने से ये है कि आपको ये सही तरीके नज़र आएगा। अब इधर H लिखा हुआ है, 2 उसका जो H के दरमियान की जो लाइन है वहाँ से 2 नीचे की तरफ आ रहा है। तो 2 नीचे की तरफ लेकर आने के लिए हमने क्या किया था, करैक्टर बॉक्स के ऊपर जाकर बेस लाइन शिफ्ट के अंदर हमने 5 पॉइंट वैल्यू दी। अब ये जो वैल्यू हमने दी ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हम इस वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसके आगे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देता हूँ, A+B, ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मैंने 2 लिख दिया। अब इस 2 को गौर से देखें, ये 2 जो है आपके सामने मैथ को शो कर रहे हैं। यानी मैथ के अंदर जिस तरह आप कोई भी पावर लिखते हैं मैथ के अंदर, तो पावर का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, इसको साथ मिलाकर लिखना है। A+B2। मैंने जूम बढ़ा के इस वजह से आपको ये टेक्स्ट बढ़ा। अब इस 2 को हमने ऊपर लेकर जाना है। राइट क्लिक करेंगे करैक्टर बॉक्स, करैक्टर बॉक्स के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यू आप देंगे वो हमने -5 देनी है। -5 के बाद क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू पहली हालत के अंदर आ जाएगी। मैंने फॉन्ट को चेंज कर दिया, फॉन्ट स्पेस वाला था, अब फॉन्ट चेंज हो चुका है। ये देखें, पहले मैंने H2O लिखा आपके सामने, उसके बाद मैंने लिखा A+B, यानी दोनों साइड पर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, उसके बाद 2 लिखा। अब ये 2 जो है इसको हम ऊपर लेकर जाए, इसका मतलब हमने इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब जाएंगे तो वहाँ पर इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, पावर को ऊपर ले जाना। तो पावर को ऊपर लेकर जाने के लिए करैक्टर बॉक्स के अंदर वैल्यू -5 या -4, और अगर पावर को नीचे लेकर आना चाहते हो फिर करैक्टर बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी हमारी वो यानी +5 या +4 हमने, यानी मैक्सिमम 5 मिनिमम 4 की वैल्यू हम देकर क्लिक कर सकते हैं। अब आगे आपने थोड़ा सा ये देखना है कि आपको भी कुछ इंतज़ार होगा कि अब हम इसकी क्या शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की बिल्कुल होती है, इनकी
शॉर्टकट की क्या है, अगर हम इसकी तरफ आते हैं, पानी का फार्मूला जैसे हमने लिखा है, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, 2 को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना होगा, कंट्रोल CTRL प्लस F8। अब इसको समझना है हमने। अब मैंने लिखा कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8 के अंदर ये होगा कि 2 नीचे, अब 8 को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8, करैक्टर बॉक्स के ऊपर जाएं। करैक्टर बॉक्स के ऊपर जाने के बाद ये देखिए, अगर हम इस जगह पर वैल्यू दे देते हैं 4, ये नीचे आ जाएगा। अब अगर इस जगह पर हम वैल्यू दे देते हैं -4, तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का साथ इस्तेमाल कर दे, ऊपर चला जाएगा। तो एक हमारे पास शॉर्टकट की जो होगी वो है कंट्रोल प्लस F8, और दूसरी हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F7। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने ज़्यादा जो काम किया वो रिबन के ऊपर किया। रिबन हमने तकरीबन सारे रिबन हमने मुकम्मल कर लिए, और उसके बाद हमने करैक्टर बॉक्स के ऊपर काम किया। करैक्टर बॉक्स के अलावा हमने साथ साथ जूम के ऊपर भी काम किया। जैसे फिट इन विंडो जूम होता है, जूम को छोटा किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि पेज को पूरी हालत में, मुकम्मल हालत में देखना चाहते हैं, जूम F5 इसकी शॉर्टकट की है। 50% जूम देखना चाहते हैं तो उसके लिए F6 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ये हमारे पास F6 के नीचे आपको जूम मैंने हाईलाइट किया, और जूम आपको 50 नज़र आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की F6 है। और एक्चुअल यानी 100% जो जूम होगा इसकी शॉर्टकट की F7 है, और उसके बाद 200 की शॉर्टकट की F8 है। 300 डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, हम जिसमें ज़्यादातर काम करते हैं हम एक्चुअल जूम के अंदर करते हैं। आज का लेक्चर इन पे लेक्चर नंबर 3, इसका कलर मैंने रेड किया। शॉर्टकट की हमने कंट्रोल प्लस F10 अप्लाई की। कंट्रोल प्लस F10 से साइज को बड़ा किया जा सकता है, कंट्रोल प्लस F9 से साइज को छोटा किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस F9 यानी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना हो कंट्रोल प्लस F10, टेक्स्ट का साइज छोटा करना हो कंट्रोल प्लस F9। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस F8 अगर हम पावर को नीचे लेकर आना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस F7 अगर हम पावर को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।